नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं न्याय के देवता शनिदेव के बारे में। शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं और इस बदलती हुई चाल के साथ साथ अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। और जब शनिदेव पावरफुल स्थिति में पहुंच जाए उस समय देश और दुनिया में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं और ये बड़े परिवर्तन कई तरह की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेकर के आते हैं। आम आदमी के जीवन में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि शनिदेव कैसे अपनी चाल को यहाँ पर बदल रहे हैं और किस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शनिदेव अभी वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं और अपनी स्वराशि कुंभ राशि में यहां पर गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव वक्री चाल के साथ स्वराशि गोचर करते हैं तो वैसे भी वो काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। 17 जून 2023 से ये गोचर शुरू हुआ था, जो कि वक्री गति के साथ चल रहा था और 4 नवंबर 2023 तक ये इसी गति के साथ चलते रहेंगे। इसी बीच में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में यहां पर शनिदेव काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे ट्रांजिट कर रहे हैं। बट ऐसे समय में 22 अगस्त 2023 ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन जाता है, क्योंकि इस दिन शनिदेव अपने नक्षत्र का चरण भी रिवर्स में चलते हुए नजर आएंगे। मतलब कि शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण से ट्रांजिट लेकर के शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से वही मौसम, वही माहौल और वही शनिदेव की पावरफुल पोजीशन देखने को मिलेगी जब शनिदेव ने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर बन जाती है, क्योंकि रेट्रोगेट होकर के शतभिषा के पहले नक्षत्र में रिवर्स कैलकुलेशन के साथ आना अपने आप में एक बहुत पावरफुल पोजीशन यहां पर बनाता है। ऐसे समय में जब सूर्य और शनि का समसप्तक योग यहां पर बन रहा हो, एक तरफ सूर्यदेव अपनी डिग्री को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, अपने आप को पावरफुल करते हुए नजर आएंगे, और उसी में दूसरी तरफ शनिदेव भी अपने आप को राहु के सहयोग से और ज्यादा पावरफुल करते हुए नजर आएंगे। अब कितना खूबसूरत यहां पर ट्रायंगल बन रहा है। शनिदेव राहु को सपोर्ट भी कर रहे हैं और राहु से पूरा सपोर्ट ले भी रहे हैं। राहु सूर्य को कमजोर भी कर रहे हैं और यहीं पर शनिदेव की पूरी दृष्टि यहां पर सूर्य पर है और सूर्य चाहते हुए भी शनिदेव का मुकाबला करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बहुत क्लियर इक्वेशन यहां पर देखने को मिलती है। एक तरफ सूर्य और मंगल अपने आप को बलवान बनाने की कोशिश करेंगे और दोनों ही जने मिलकर के शनि को डाउन करने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा हो ना पाएगा और इस वजह से शनिदेव अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में लेकर के आ रहे हैं। यहां से लेकर के आने वाले 4 नवंबर 2023 तक का जो समय रहेगा, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समय यहां पर रहने वाला है। देखिए, 140 दिन 140 डेज के लिए शनिदेव वक्री होते हैं और 140 डेज में से शुरू के 60 to 70 डेज का जो फ्रेम होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेम होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि अगला फ्रेम कैसा जाने वाला है। अगर पहला फ्रेम आराम से निकल गया तो अगला फ्रेम बड़ी परेशानियां लेकर के आएगा, और पहला फ्रेम अगर परेशानी लेकर के आ रहा है तो डेफिनेटली अगले फ्रेम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत देखने को मिलती है। ऐसे में यहां पर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें तो अभी तक शनिदेव काफी ज्यादा समझदारी के साथ कह सकता हूं या सपोर्टिंग नेचर के साथ चल रहे थे, बट अब शनिदेव अपनी टेढ़ी उंगली को बाहर निकालने वाले हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की उंगलियों को सीधी करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं चेंजेस आते हैं, बहुत बड़ी परेशानियां आती हैं, या टॉप लीडर्स को काफी ज्यादा परेशानियां आती हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अभी अगस्त का महीना जैसे जैसे खत्म होगा, यहां से लेकर के और 4 नवंबर 2023 तक का समय ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय हो जाएगा, क्योंकि ऐसे समय में शनिदेव अपनी पावर को और ज्यादा गहरा करते जाएंगे, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करते जाएंगे और इसी समय में बहुत बड़े केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं। बहुत बड़े केसेस में बहुत बड़े डिसीजंस बनाए जा सकते हैं। कोई बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पर किए जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे देश की सरकार में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं और हमारे देश की सरकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस भी ले सकती है। इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं।
साथ ही साथ ये समय है जहां पर किसी बड़े सेलिब्रिटी को, किसी बड़े लीडर को, किसी बड़े बिजनेस पर्सन को जो बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी हो, डेफिनेटली उसे किसी तरह का बड़ा नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। खासकर राजनेताओं को ऐसे समय में हमेशा प्रॉब्लम होती है, ऐसा देखा गया है। और ऐसे समय में जो राजनेता गलत काम करते हैं उन्हें तो काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर आप सभी भी सरकारी नौकरी में हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि इस समय में अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लीजिएगा और किसी भी तरह के 2 नंबर के काम में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिएगा, नहीं तो आप सभी को काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी और बहुत बड़े संकट का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये समय जो रहेगा, ये समय सीमा विवाद के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय यहां पर बनता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बॉर्डर्स पर तनाव शुरू हो जाएगा, या ये समय है जहां पर बॉर्डर्स पर किसी तरह की खींचतान यहां पर शुरू हो जाएगी। इस तरह के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ही एक और अच्छी चीज यहां पर देखने को मिलती है कि ये समय बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय बीमारियों से अपने आप को छुटकारा दिलाना है तो ये समय का फायदा उठाइए। अगर आप बीमार हैं और अपनी सेहत में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इस समय को जल्दी से जल्दी पकड़ लीजिए, क्योंकि ये समय आपकी सेहत को अच्छा करने का काफी ज्यादा अच्छा प्रयास करता हुआ नजर आएगा। इस समय में कोरोना के वायरस जो ऑलरेडी छोटे मोटे जो केसेस भी आ रहे हैं वो भी डाउन होते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ किसी बड़ी कोई डिजीज की बीमारी की खोज अगर चल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिलने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। केमिकल सेक्टर्स में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप शेयर मार्केट में देख लीजिए और चाहे वो आप जनरल लाइफ में देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा बीमारियों के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। कोई नई बीमारी का कोई बहुत पुख्ता सॉल्यूशंस यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, तो इसीलिए यह समय और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा बलवान और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पर कहा जाता है कि शनिदेव वक्री गति के साथ शतभिषा के पहले नक्षत्र में, पहले चरण में जब आते हैं तो यहां पर चीजों को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ न्याय की जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम किसी के साथ कर रहा है तो उसे यहां पर अपने आप को पीछे हटा देना चाहिए, नहीं तो यहां पर शनिदेव जब न्याय करने आएंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर आपने अन्याय किया है तो इसलिए अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत इसी समय में होते हुए दिखाई देती है। और देखिए कितना अच्छा संयोग बनेगा इस बार तो, क्योंकि इस बार की स्थितियां बहुत अच्छी है। इस बार की ग्रहों की चाल और ग्रहों की कैलकुलेशंस यहां पर इतनी ज्यादा अच्छी आ रही है कि इसी बीच में जब ये बहुत पावरफुल योग यहां पर बना हुआ है, इसी समय में नवरात्रि भी आने वाली है और इसी समय में हम दशहरा भी सेलिब्रेट करेंगे। और दशहरे का अपने आप में मतलब है न्याय की जीत, अन्याय की हार, और इसी में शनिदेव अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए आने वाला समय शनि का समय है। आने वाले 4 नवंबर से पहले के समय में शनिदेव अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में होने वाले हैं और यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिजल्ट यहां पर देने वाले हैं। इस तरह के योग बनते हैं और ये रिजल्ट सब हर एक व्यक्ति की लाइफ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। यहां पर आप सभी को फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आप सभी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं रिलेशनशिप में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बट साथ ही साथ आप सभी को इस पूरे समय में थोड़ा सा संभल कर चलने की भी जरूरत है। अपने आप को गलत कामों में लगाने से बचिए और किसी भी तरह की नेगेटिविटी में अपने आप को ना उलझाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी अगर मैं बात करूं तो यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जब इस तरह की स्थिति बनती है तो भूकंप के प्रकोप के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक बड़ा भूकंप आता हुआ जरूर नजर आता है। इस तरह के योग बनते हैं क्योंकि शनिदेव और राहु का जब इस तरह से मिलन होता है तो डेफिनेटली अर्थक्वेक यहां पर काफी ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर मैं और ज्यादा कैलकुलेशन करके आपको जल्दी बताऊंगा कि कैसे, किस समय में और किस तरह से यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप सभी को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। 22 अगस्त से लेकर के 4 नवंबर तक के बीच में अपने आप को संभाल दीजिए, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर लीजिए ताकि आप किसी गलत डायरेक्शन में ना उलझें और अपने आप को किसी गलत डायरेक्शन में लेकर के ना चले। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप सभी अपने आप को बैलेंस करके चलने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।